तो आज है हमारा सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में आज अपन सीखेंगे भाई पिप्स एंड लोड साइज़ के बारे में। ठीक है, पिप्स एंड लोड साइज़ क्या होते हैं ये तो जानना ज़रूरी है भाई। अब आप एंट्री लोगे तो कितने मूवमेंट पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितने मूवमेंट आपको कितना पैसा मिलेगा, लोड साइज़ वगैरह क्या होती है, मतलब आप एंट्री करना चाह रहे हो तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी आपको उठानी पड़ेगी, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें तो सीखना ज़रूरी है ना भाई। तो भाई देखो, अब ये चीज़ आपको बताता हूँ मैं। पिप्स एंड जो लोड साइज़ का सिस्टम है, इसको नोट्स बना लेना। आधा घंटा लगेगा आपको इसको याद करने में, समझ रहे हो, आधा घंटा इसको याद कर लेना भाई, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई लोड साइज़, आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं लोड साइज़, ठीक है, लोड साइज़ देखो आप। लोड साइज़ भाई हमें 4 टाइप की लोड साइज़ होती है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। पहला है भाई स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, एक सेकेंड। पहला है अपना स्टैंडर्ड लोड, स्टैंडर्ड लोड। दूसरा है अपना मिनी लोड। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है अपना मिनी लोड। तीसरे नंबर पर है अपना माइक्रो लोड। ठीक है, अपना माइक्रो लोड। चौथे नंबर पर अपना नैनो लोड। ठीक है, अब अगर आप स्टैंडर्ड लोड के अंदर कर रहे हो तो उसके अंदर कितनी यूनिट्स आएगी, कितनी क्वांटिटीज़ आएगी, उसमें आएगी भाई 10,000। ठीक है, 10,000 क्वांटिटीज़ उसमें आएगी। और अगर आप मिनी लोड में कर रहे हो तो उसमें आएगी, सॉरी 10,000 नहीं, इसमें आती है लाख, सॉरी इसमें आती है भाई लाख यूनिट्स। एक स्टैंडर्ड लोड है, यानी इससे ऊपर कोई नहीं, फिर सबसे बड़ा लोड। उसके बाद में आता है मिनी, जिसमें आती है भाई 10,000, 10,000 यूनिट्स मिनी के अंदर। उसके बाद आता है माइक्रो, इसके अंदर आती है भाई 1,000 यूनिट। ठीक है, उसके अंदर आती है 1,000 यूनिट। चौथे नंबर पर है अपना नैनो लोड, इसके अंदर आती है भाई 100 यूनिट, 100 यूनिट। तो भाई आपको एक चीज़ मैं इसके थोड़ी इसका चार्ट को कंप्लीट करके फिर ही बता देता हूँ। ये हो गया अपना 1 लोड, ये हो गया अपना 0.1 लोड, ये हो गया अपना 0.01 लोड, और ये हो गया अपना 0.0001। ठीक है, वॉल्यूम। स्टैंडर्ड लोड में एक लोड के अंदर इतनी आती है, इसमें 0.1 में इतनी आती है, इसमें 0.01 में इतनी क्वांटिटी आती है, इसमें 0.001 में इतनी क्वांटिटी आती है। तो भाई आप लोग ना इस चीज़ को तो भूल ही जाना। चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ पहले। इसमें भाई एक पिप की वैल्यू, अब पिप क्या होता है देखो यहीं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना 3355 जीरो, अब 3355 जीरो से बढ़कर ये 3355 51 हो गया ना, इसको बोलते हैं एक पिप। ठीक है, 50 से ये, जैसे मान लो 33 से अपने 33,400 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 33,400, 33,450। अब 33,450 से 33,451 हो गया ना, यानी केवल एक सिंगल पिप पड़ा है ना, ये इसको बोलते हैं भाई पिप। ठीक, कितने पिप कैप्चर किए अपन बात करते हैं ना। जैसे 200 से 300 गया तो 100 पिप कैप्चर कर लिए, 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए। तो एक पिप की मूवमेंट पे अपन को पैसा मिलता है इसके अंदर। ठीक है, और ज़्यादा गणित नहीं, इसको पिप बोलते हैं भाई। अब आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर कितनी मूवमेंट पे अपन को कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो भाई, अपना जो पहला ही है अपना स्टैंडर्ड लोड। स्टैंडर्ड लोड के अंदर ही गणित भाई ये है, इसमें आपको एक पिप की मूवमेंट पर सीधे $10 मिलेंगे, समझ रहे हो। एक पिप भी मूवमेंट दी ना, $10 मिलेंगे। उसके बाद है अपना मिनी लोड। मिनी लोड के अंदर भाई होता है एक पिप पे आपको $1 मिलेगा। ठीक है, एक पिप पर आपको $1 मिलेगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर अपना माइक्रो लोड। माइक्रो लोड के अंदर भाई आपको एक पिप पे कितना मिलेगा, 0.10 डॉलर। ये सारे के सारे डॉलर है भाई एक सिंगल पिप की मूवमेंट के।
ठीक है, मतलब इतनी पिप की मूवमेंट पे आपको इतने डॉलर मिलने वाले हैं। और लास्ट पे अपना नैनो, ठीक है, नैनो के अंदर क्या है, आपको मिलेंगे $0.01। तो आप इसको, नैनो को तो भूल ही जाओ, इसको आपको करना ही नहीं है, इसको भूल जाओ। आप या तो करो आप मिनी या करो आप माइक्रो, इन दोनों में से करो। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो फिर आप करो ये स्टैंडर्ड लॉट वाला, ठीक है। तो ये है भाई अपनी पिप्स की कैलकुलेशन, लॉट साइज की कैलकुलेशन। यहीं पे आपको भाई मैं लीवरेज का भी बता देता हूँ साथ के साथ कि लीवरेज क्या होता है, ठीक है। तो भाई लीवरेज होता है उधार का पैसा, ठीक है, लीवरेज होता है उधार का पैसा, यानी जितनी ज़्यादा लीवरेज उतना ज़्यादा आप उधार के पैसे लोगे। अगर आपके पास 10 रुपये है और आप 100 लीवरेज लेते हो, यानी कि आपके पास हो गए 1000 रुपये। 100 गुना लीवरेज लेते हैं, आपके पास 1000 रुपये हो गए, यानी कि आप 1000 रुपये से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 10 रुपये में से कुछ का भी लॉस हुआ ना, तो मतलब जैसे 5 का लॉस हो गया तो आधे हो गए, और 10 का लॉस हुआ ना, पूरे गए, ये पूरे के पूरे पैसे गए। तो भाई लीवरेज का यही गणित है, लीवरेज रखो हमेशा 100 से कम, 100 से कम ही रखनी है भाई लीवरेज हमेशा। 100 से ज़्यादा लीवरेज नहीं रखनी है। 100 से ज़्यादा लीवरेज रखोगे ज़्यादा रिस्क रहेगा, जल्दी आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे, आपका जल्दी लॉस होगा, आप मार्केट में टिक बिल्कुल भी नहीं पाओगे। तो भाई हमेशा लीवरेज रखनी है 100 से कम, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको हाउ टू चूज़ ए करेंसी पेयर, जो कि इस पूरे वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो है अपना हाउ टू चूज़ ए करेंसी पेयर। उसके पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, इस करेंसी मार्केट के अंदर होता है एक स्प्रेड, जिसको बोलते हैं कमीशन या ब्रोकरेज जो बोल सकते हो। जैसे आपने यहाँ एंट्री ली, एंट्री लेते ही लॉस में बताएगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली मार्केट प्राइस पर, तो आपको ये नेगेटिव बताएगा, यानी कि $10 लॉस, मतलब लोड साइज़ के हिसाब से मान लो बड़ा लोड उतारे हो तो $10 ऑलरेडी लॉस में बताएगा आपको। चाहे आपकी एंट्री लेते ही ऊपर ही चल रहा हो, जैसे आप अपसाइड की एंट्री ले रहे हो ना, आपकी एंट्री रहती है जैसे आपका मार्केट ऊपर चल रहा हो, लेकिन ये लॉस में बताएगा पहले, क्योंकि ये पहले ही अपना ब्रोकरेज काट लेता है। इसका ब्रोकरेज जैसे मान लो -10 चल रहा है, तो आपकी एंट्री हुई यहाँ पर आते आते मान लो आपने प्रॉफिट किया $10, तो ये तो केवल ब्रोकरेज गया है, ठीक है, ये तो केवल ब्रोकरेज गया। अब इससे ऊपर जो जब मार्केट जाएगा और वो जो प्रॉफिट होगा ना, वो होगा फिर आपका, इसको बोलते हैं स्प्रेड चार्ज यानी ब्रोकरेज। जब भी आपको एंट्री लोगे लेते आपको लॉस बताएगा। तो अलग अलग करेंसीज में ना स्प्रेड चार्ज अलग अलग होते हैं। जो आप एक्सचेंज में ट्रेड लेने जाओगे ना, तो आपको वहाँ पहले दिख जाएगा भाई, अच्छा इसमें इतना स्प्रेड ले रहा है, यानी मेरे को इसमें एंट्री नहीं लेनी है। एक होता है भाई स्वेप। स्वेप क्या होता है? स्वेप होता है भाई जब आप किसी पोजीशन को एक से ज़्यादा दिन होल्ड करते हो। जैसे आपने मान लो आज 19 तारीख को एंट्री ली, जैसे मान के चलो 19 तारीख को एंट्री ली, तो उसके बाद अगर आप 20 तारीख के लिए इसको होल्ड करते हो, ठीक है, 20 तारीख के लिए इसको होल्ड करते हो, तो स्वेप चार्ज लगता है, बहुत कम होता है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए भाई, स्वेप क्या होता है, अपना स्प्रेड वगैरह क्या होता है, ये कितना ब्रोकरेज लगता है, कितना सब कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, आप इनको याद कर लेना, लिख लेना, भूल मत जाना। तो ये आप एंट्री लो, एंट्री लेते यार यहाँ पे तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, $30 का स्प्रेड है, वो उस दिन लिया था उसमें तो $3 का था, $10 का था, और यार यहाँ पे मेरा ये पैसा किस चीज़ का कट गया, मैंने तो 2 दिन में पोजीशन रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आए तो इसको पहले ही क्लियर कर लेना, आपको पता रहनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो भाई ये स्प्रेड, इस वीडियो में सीखा स्प्रेड वगैरह, स्वेप वगैरह, लॉट साइज वगैरह, पिप वगैरह, कितने पिप पर कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में सीखी है। तो इन सारी चीज़ों के नोट्स वगैरह बना लेना ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई तो आप अगले दिन लाइव मार्केट में पूछ सकते हो मेरे को, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी आप एक बार नोट्स वगैरह बना के रखना, सारे के सारे भाई आपकी हेल्पफुल रहेंगे, आपके लिए भाई हेल्पफुल रहेंगे जो भी आप नोट्स वगैरह बनाओगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे टॉप 10, जैसे मेरे पास 20 टूल्स हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी सबसे मोस्ट यूजेबल टूल बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है।